नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर हम पूजा उपासना में भगवान को भोग लगाते हैं और बाद में उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और ये जानते हैं कि उस प्रसाद के माध्यम से हमारे अंदर ईश्वर की कृपा आएगी। आज हम बात करेंगे अलग अलग तरह के भोग, अलग अलग तरह के प्रसाद जो हम भगवान को अर्पित करते हैं, उसका ग्रहों से क्या संबंध है और किस ग्रह को बेहतर करने के लिए किस तरह का भोग प्रसाद भगवान को अर्पित करना चाहिए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष वास्तु टिप और कार्यक्रम के अंत में ये भी बताएंगे कि सफलता का सक्सेस मंत्र क्या है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 अप्रैल 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 5:31 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, प्रातः 7:57 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 7:57 तक। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय है दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 18 अप्रैल 2024, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र, बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं मेष राशि में। चंद्रमा कर्क राशि में, केतु कन्या राशि में, मंगल और शनि संचरण कर रहे हैं फिलहाल कुंभ राशि में। पहले हम जिस भोग की बात करेंगे वो है पेड़ा। पेड़ा एक तरह की मिठाई है। इसका महत्व क्या है? पेड़ा शुद्ध रूप से दूध से बनता है और आम तौर पर गोल होता है। भगवान कृष्ण को पेड़ा अत्यंत प्रिय था, इसीलिए ज्यादातर भगवान कृष्ण को पेड़े का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। पेड़ा चंद्रमा और बुध से संबंध रखता है। कुछ मात्रा में इसमें राहु का अंश भी पाया जाता है। अगर आप भगवान को पेड़े का भोग लगाते हैं और बाद में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है, संतान पक्ष की बाधा दूर होती है और जीवन में उतार चढ़ाव से मुक्ति मिलती है। जिन लोगों के जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता हो, उन्हें भगवान कृष्ण को पेड़े का भोग लगाना चाहिए और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक विशेष वास्तु टिप
और बताएंगे सफलता का विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, संतान को लेकर परेशान ना हो, जीवन साथी के सलाह से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, धन की स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, मानसिक स्थिति में भी सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब एक और भोग की बात करते हैं। एक और भोग है, प्रसाद है बताशा। आम तौर पर बहुत सारी पूजा पाठ में भोग के रूप में बताशा अर्पित किया जाता है। चीनी से बनने वाली एक प्रचलित मिठाई है बताशा। आम तौर पर अलग अलग तरीके की गोल आकृति की मिठाई है बताशा। बताशा शुक्र की मिठाई है। शुक्र संबंधी समस्याओं के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में, आपकी मैरिटल लाइफ में किसी भी तरह की समस्या हो तो शुक्रवार के दिन देवी को बताशे अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन की मुश्किलें दूर होंगी। कर्ज से मुक्ति के लिए और शत्रुओं से मुक्ति के लिए एक बताशे पर 2 लौंग रख करके रोज देवी को अर्पित करें और बाद में इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा, शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे। बताशे की मिठाई हर शुक्रवार को भगवान को या देवी को अर्पित करें। इसके बाद लोगों में बांटें, स्वयं भी ग्रहण करें। अगर ऐसा हर शुक्रवार के शुक्रवार करें तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। अगला जो भोग है, अगली जो मिठाई है वो है इमरती। उड़द की दाल से बनने वाली मिठाई है इमरती। विशेष प्रकार से कुंडली की तरह गोल गोल घुमा करके बनाई जाती है। राहु और केतु की समस्या से बचने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे इमरती का भोग लगाया जाता है। अगर जीवन में दुर्घटना के योग बन गए हों या दुर्घटना की स्थितियां बन गई हों
तो भगवान भैरव को इमरती का भोग लगाना चाहिए। शनिवार को इमरती बांटने से धन का अभाव नहीं होता। अगर संपत्ति संबंधी कोई समस्या है, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, संपत्ति संबंधी कोई काम करना चाहते हैं, तो शनिवार को इमरती तो आप बांटेंगे ही, मंगलवार को भी इमरती बांटिए। मंगलवार को निर्धनों को इमरती बांटने से संपत्ति संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष वास्तु टिप और साथ ही साथ आपको बताएंगे सफलता के विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में व्यस्तता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम टालने से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तुला राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब एक और भोग है जो पूजा में सर्वाधिक चढ़ाया जाता है, उसे कहते हैं लड्डू। लड्डू का ज्योतिष कनेक्शन क्या है? लड्डू कई तरीके का होता है, बेसन का लड्डू, बूंदी का लड्डू, मेवे का लड्डू और आटे का लड्डू। सबसे ज्यादा लाभकारी लड्डू बूंदी के अंदर होता है, क्योंकि इसके अंदर सारे ग्रह पाए जाते हैं। गोल दाने बूंदी के लड्डू के बुध हैं, मिठास मंगल और सूर्य है, सुगंध शुक्र और चंद्र है, पीला रंग बृहस्पति है, अलग अलग आकृति के दाने शनि हैं, कहीं कहीं पर राहु और केतु कहा जाता है। तो लड्डू जब आप बूंदी का अर्पित करते हैं तो इससे आपके सारे के सारे ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है और सारे के सारे ग्रह आपके बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। भगवान को खास तौर से गणेश जी को लड्डू का भोग अगर आप लगाते हैं तो सारे ग्रह आपके नियंत्रित होते हैं और सारी बाधाएं आपकी समाप्त हो जाती हैं। हनुमान जी को अगर आप नियमित रूप से खास तौर से मंगलवार को
बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं तो मंगल संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। लड्डू मुख्यतः भगवान गणेश और हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। भगवान गणेश को बूंदी के लड्डू अर्पित करें और हनुमान जी को बेसन के लड्डू अर्पित करें। ऐसा करने के परिणाम और प्रभाव बहुत शुभ होंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक विशेष वास्तु टिप और साथ ही साथ आपको देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम फिलहाल टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। अच्छा महसूस करेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं अपने घर को सुधारने के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण वास्तु टिप। अगर घर के ईशान कोण में यानी पूरब उत्तर के कोने में अगर टॉयलेट बन गया है तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। उसमें आपको तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है। उसका रंग नीला करवा दें, टाइल का रंग नीला करवा दें। उस टॉयलेट का जो वास्तु दोष है उसका दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं 18 अप्रैल 2024 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 18 अप्रैल बृहस्पतिवार को प्रातः काल भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं सुबह के समय में या दिन के समय में तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।